22 के मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। कल मैंने ब्रॉडकास्ट किया था चाटवी डॉक्टर विलय जगदाड़े पे, मगर कल मुझे ब्रॉडकास्ट ही नहीं करने दिया गया। कम से कम 12 से 15 बार मेरा ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो गया, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। बाद में मैंने फेसबुक पे जाके ट्राई किया, वहाँ है भारत इन्फ्लेशन के रास्ते हम सिर्फ 2 कदम पीछे में। जो 1 किलो सब्जी लेके 1 किलो दाना करते थे, आज पौन किलो लेके भी उनका आर्थिक गणित जो है वो डोलाम डाल हो चुका है। न्यूज़ मैंने डाली है, हवा में कोई बात नहीं करते हम, पहले सबूत रखते फिर बात करते हैं। तो जब सबूत मैंने टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप के ऊपर डाले हैं, आपने अब तक देखा है तो कि मैं कमेंट अभी जो है ना बंद कर रहा हूँ। हाँ, कमेंट बंद कर दिया, एक भी कमेंट नहीं लेने वाला हूँ अभी। मैंने आपको पिछले साल 2021 में 19 फरवरी 2021 को एक बात बताई थी। अब ये जो महामारी का एलसी खत्म हो जाएगा ना, तो आने वाला है बाद में क्लाइमेट वातावरण बदलीय एलसी। जैसे कुछ शब्द है ना, भी घुमा फिरा करने पड़े वाले हमको। वातावरण बदलीय एलसी आने वाला है। तो वातावरण बदलीय एलसी जो है वो तभी चालू हो चुका है। इतनी हेवी बरसात, इतनी हेवी रेनफॉल, इतना हेवी लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, भूकंप, ये सब दुनिया भर में हो रहे हैं। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी है, तो सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। और जिन बेवकूफ़ों को लगता है नहीं नहीं हमें भारत में चाहिए, तो चूते तू जा उधर अपने घर पे जाके बैठ, यहाँ पे मत आ। हम बात जो कर रहे हैं वो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी, ये पूरे दुनिया की बात होती है। ये तेरे अकेले स्टेट्स की, तेरे अकेले घर की और तेरे अकेले छत की बात नहीं होती यहाँ पे। तो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी जो है वो चालू हो चुकी है। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, तांडव स्टार्ट हो चुका है और उसको आप रोक नहीं सकते हो। सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान मुझे इस आपदा से बचा, बस इतनी प्रार्थना कर सकते हो। और एक बात है कि कुछ झारखंड का, सॉरी उत्तराखंड का एक वीडियो आ रहा है स्कूल का, जहाँ पे बच्चे, लड़कियां जो है वो स्कूल में सर पटक पटक के रो रही है, अपना सर दीवार से मार रही है और रो रही है, चिल्ला रही है। उसी उत्तराखंड का कल एक वीडियो आया था, एक 15 साल की लड़की जो अपने एक्टिवा पे जा रही थी और वो कंटिन्यू हॉर्न मार रही थी, और एक सामने वाला जो बंदा था वो साइकिल पे था और उसने साइड नहीं दी। साइड क्यों नहीं दी? बेचारा गूंगा और बहरा था। वो लड़की हॉर्न मार रही थी, उसको सुना ही नहीं दे रहा क्योंकि वो गूंगा है। जब वो गूंगा है तो उसको हॉर्न सुना ही नहीं दिया, उसने साइड नहीं दी। उस लड़की ने उसके बैग में से चक्कू निकाल के उस पे सपासप 4 वार कर डाले, जगह पे आदमी मर गया। क्यों आ रहा है ये सब कंडीशन? क्यों हो रही है सारी कंडीशन? क्यों आ रही है 15 साल की लड़की को इतना गुस्सा? क्यों 15-16 साल की लड़कियां सर पे दीवार पे सर पटक रही है? इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया था। जब 3+2G का नैनो पार्टिकल, सॉरी आपके जो डीके के नैनो पार्टिकल जो है जी ऑक्साइड्स, ये जब 3+2G के कनेक्शन में आएंगे तो ये आपकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज करेंगे, या आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेवकूफ जैसे गाड़ी चला रहे यार। तो ये जो है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि भाई साहब किसी से झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा हो रहा हो तो बीच में मत गिरिए। मैंने आपको बोला ना, 15 साल की बच्ची को सिर्फ सामने वाले ने साइड नहीं दिया एक्टिवा पे, तो उसके बैग में से उसका जो भी होगा शार्प पेंसिल सिलने का होगा, या फिर एप्पल लेके जाते हो एप्पल काटने के लिए, उसके जेब में था चक्कू, उसने वो निकाला और सब वार करके उस आदमी को मार डाला। समझिए आप इस चीज को, कहा जा रहा है समाज। मैंने आपको पहले ही कहा है, ये जो समाज है ये डिस्टोपियन सोसाइटी बनने वाली है, जहाँ पे कोई भी तरह से किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर डिस्टोपियन सोसाइटी बाद में आएगा यूटोपियन सोसाइटी।
सरकार डिसाइड करेगी कि कौन बच्चा पैदा करेगा और किसको बच्चा होगा तो माँ बनेगी। जिस सोसाइटी की तरफ आप जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत धीरे धीरे पुश किया जा रहा है और आप लोग बिजी है, हिंदू मुस्लिम। लोकसभा में आप लोगों के खुद के बच्चे पे इलीगल बार खुद का बचाव कर सकते हैं, तुझे वकील पत्र नहीं दिया है, मगर तुम लोगों को बात में समझ नहीं आ रही। कल 2 दिन से आप लोकसभा का संसदीय कामकाज बंद पड़ा है, जहां पे आपके पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जहां पे आपका कृषि बिल, जहां पे आपका पब्लिक हेल्थ बिल, जहां पे आपका मार्शल लॉ बिल, जहां पे आपका जीन एंड एडिटिंग स्टोरेज बिल, ये बिल लाए गए हैं। वहां पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, अग्निपथ पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। इन बीजेपी वालों को ये मेरी एक वार्निंग है आपसे, बीजेपी वालों एक वार्निंग है, जाके श्रीलंका का हाल देखिए क्या है, जाके पाकिस्तान का हाल देखिए क्या है, जाके कल इराक का हाल क्या हुआ है जाके देख लीजिए। वहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत कम है, 6 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़, हाँ, यहाँ पे 130 करोड़ है। अगर घर में घुसेंगे तुम्हारे भाई साहब कपड़े लत्ते फाड़ डालेंगे, जो भी कमा के रखा है ना सब धुआं हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा हूं मैं हम ऑब्जर्वर है, हम ऑब्जर्व करते कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और उसको सरकार को आगाह करते कि इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कैंसर को कहा था, 2018 में बोला था कि भारत को कैंसर से बचाइए मोदी जी, पर 2025 आते आते 85% इंडियंस कैंसरग्रस्त हो जाएंगे। तो मेरे निवेदन पे क्या हुआ, भारत की जनगणना 10 साल से 2 साल पे की गई, 400 कैंसर मेडिसिन 75% डिस्काउंट में लाया गया। मैंने कहा मोदी जी ये मैन मेड वायरस जो बीमारी है इसको संभलिए, इसको ऐसा मत करने दीजिए, टीका कंपलसरी मत कीजिए। तो ऐच्छिक बोला गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं हम तो जो करना है वो करेंगे। तो भाई साहब टोपे साहब आप हेल्थ मिनिस्टर थे तो हिसाब आपका भी होगा। ऐसे नहीं कि तुम सत्ता से चले गए हो तो हिसाब आपका छूट जाएगा, नहीं भाई हिसाब तो आपका भी होगा, आपने कंपलसरी किया था ना। हाँ, तो जिन लोगों ने भारत के देशवासियों के साथ जो भी गद्दारी की है पैसे के लिए और सत्ता के लिए, हिसाब तो होगा, हिसाब तो लेंगे, आएंगे तो हम ही आएंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। जो करना है बिल गेट्स, फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, जो करना है कर लो, तुम्हारा हिसाब हो चुका है 28 दिसंबर 2021 को। तुम्हारा बोरा बिस्तरा बांध दो, तुम्हारे आखिरी कुछ दिन बाकी है, बोरा बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल लो, क्योंकि जो भविष्य है वो आप लोगों ने देखा, वो हमने देखा है। जो भविष्य है, जो तारों के पार है, जो गैलेक्सी के पार है, हमने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है। आपको जो इल्यूमिनाटी बोल रहे हो आप कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है भविष्य, हमने देखा है भविष्य, मैंने देखा है भविष्य।